आज हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की क्लासिफिकेशन में रहती है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर न्यूली इशूड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सोल्ड एंड परचेज किए जाते हैं। देखिए, शेयर्स जब नए इशू होते हैं, कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। उसको खरीदता कौन है? इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम इशू होते हैं, ओके, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। कंपनीज को अपने शेयर्स इशू करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है। और जब वो सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या शेयर सेल करते हैं फर्स्ट टाइम, उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की कुछ कैटेगराइज में सबसे पहले आता है कि वो सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज ही डील करती है। जब एक बार शेयर्स इशू हो गए, उसके बाद वो प्राइमरी मार्केट खत्म हो गई, क्योंकि नए तो वो रहे नहीं ना। उसके बाद फिर दूसरा बंदा खरीदेगा, तीसरा बंदा खरीदेगा, वो जो है वो हमारी प्राइमरी मार्केट नहीं है। प्राइमरी मार्केट नई सिक्योरिटीज, जब फ्रेश सिक्योरिटी पहली बार किसी कंपनी ने इशू करी और किसी इन्वेस्टर ने उसको खरीदा, वो है प्राइमरी मार्केट। वो जगह जहां सिक्योरिटीज क्रिएट की जाती हैं। देखो, एक बार तो सिक्योरिटी क्रिएट होती है, वो सेल होगी, उसके बाद तो उस सिक्योरिटी ने आगे न जाने कितने इन्वेस्टर्स के हाथ में जाना है, एक से दूसरे, दूसरे की तीसरे। वो प्राइमरी मार्केट नहीं है। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पर उस सिक्योरिटीज क्रिएट की गई फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉरपोरेशंस को अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, अपने काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए, उसको फाइनेंस चाहिए। उस फाइनेंस वो कैसे करती है? वो इशू करती है बॉन्ड्स को। वो बॉन्ड्स डायरेक्ट पब्लिक खरीदती है फ्रॉम द इशूइंग कॉरपोरेशन। उस कंपनी से जिसने वो बॉन्ड इशू किया, उससे डायरेक्टली वो इन्वेस्टर खरीदेगा और प्राइमरी मार्केट के अंडर आएगा। The firms float or sell new stocks and bonds to the general public for the first time. I repeat, पहली बार, उनका पहला चांस है उस सिक्योरिटी का। फर्स्ट टाइम बाय is called primary market। जैसे कि आईपीओ आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च होती है उसका शेयर्स, तो उसको बोला जाता है आईपीओ। वो भी हमारी प्राइमरी मार्केट की एग्जाम्पल में आता है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स क्रिएट होते हैं, फर्स्ट टाइम इशू होते हैं, उसके बाद वो जितनी बार भी खरीद फरोख्त होगी वो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगी। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए और मैंने खरीद लिए। जब मैं उन शेयर्स को लेती हूँ तो मैं प्राइमरी मार्केट में आती हूँ। उसके बाद मैंने वो वाले शेयर्स आपको बेच दिए, तो जो मेरे और आपके बीच में डील हुई वो क्या होगी? सेकेंडरी मार्केट। क्यों? क्योंकि अब तो वो फ्रेश सिक्योरिटी नहीं रही ना। उसके बाद हम आपस में ट्रेड करें, फिर आप मुझसे खरीदें, उसके बाद आप थर्ड पर्सन एक्स को बेच दें, तो वो भी सेकेंडरी मार्केट में आ गई। तो वो तो शेयर का चलता रहेगा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर की तरफ, जो कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज खरीदते हैं और बेचते हैं आपस में। आपस में मतलब अमंग द इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर से सिक्योरिटी दूसरे इन्वेस्टर को जाती है। वहां क्या था? एक कंपनी से सिक्योरिटी एक इन्वेस्टर को जाती है। यहाँ कंपनी का लेना देना कोई नहीं, आपस में इन्वेस्टर्स ही उसको ट्रेड करते हैं। प्रीवियसली इशूड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहाँ पर शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ठीक है। पहले की इशू की हुई सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। क्राइटेरिया ये है कि वो प्रीवियसली इशूड होनी चाहिए, न्यू नहीं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ द कंपनीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। अब वो इन्वेस्टर, मैंने आपको बेची, आपने एक्स को फिर बेच दी, ये सब जो डीलिंग है ये कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। The investors trade the previously issued securities without taking company's involvement। कंपनी का कोई दखल इसमें नहीं होता। उस इन्वेस्टर ने उसको बेच दी, दूसरे इन्वेस्टर ने तीसरे को बेच दी, तीसरे ने चौथे को बेच दी, तो कंपनी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में बिक कर, ट्रेड होकर ही सेकेंडरी मार्केट में आती हैं। आफ्टर दे आर सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट,
कंपनी ने बेचा, एक इन्वेस्टर ने खरीदा, उसके बाद आएगी हमारी सेकेंडरी मार्केट में। द गेन और लॉस, अब इसमें जो लाभ हुआ या नुकसान हुआ वो किसको जाता है? वो उस इन्वेस्टर को जाता है, कंपनी को नहीं जाता, क्योंकि कंपनी का तो इसमें दखल ही नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं जी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE। आई होप अब आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको बताते हैं IPO और शेयर्स। देखिए, अगर मैं एक IPO माने इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबसे पहले जो कंपनी शेयर इशू करती है उसको बोला जाता है IPO। अभी पीछे पेटीएम का भी IPO लॉन्च हुआ था, जो इस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा फायदे वाला नहीं चल रहा है। चलिए, उस पेटीएम को जब लॉन्च किया IPO, तो अगर मैं वो खरीदती हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं प्राइमरी मार्केट में डील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ऑफर दे रही है और आम जनता जो है उसको खरीद रही है। फर्स्ट टाइम वो सिक्योरिटी लॉन्च हुई थी। अब मैंने वो पेटीएम के मान लीजिए IPO के शेयर्स ले लिए। अब उन शेयर्स को कंपनी से खरीदने के बाद मैं उसको फिर बेच रही हूँ, ठीक है? किसके साथ डील कर रही हूँ? किसी तीसरे बंदे के साथ डील कर रही हूँ, वो इन्वेस्टर जो मुझसे शेयर्स खरीदेगा और उसका इंटरेस्ट है कि वो पेटीएम के शेयर्स लेना चाहता है। कंपनी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जब मैंने वो IPO खरीदा था तब कंपनी इन्वॉल्व थी, तो वो डील किसके बीच में हुई? मेरे और कंपनी के बीच में, वो थी प्राइमरी मार्केट। अब वो शेयर्स मेरे पास आ गए, अब मैं वो शेयर्स किसी तीसरे इन्वेस्टर को बेच रही हूँ जिसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं कहाँ डील कर रही हूँ? मैं सेकेंडरी मार्केट में डील कर रही हूँ। देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर में हम आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंतर के बारे में बताते हैं। ये कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है और ये एक इन्वेस्टर A है। कंपनी ने इसको ये शेयर्स दे दिए और इसने पैसा कंपनी को दे दिया, तो ये क्या बना? प्राइमरी मार्केट। कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू हुई, इशू करने वाली कंपनी थी, कंपनी ने इन्वेस्टर को बेचे, प्राइमरी मार्केट। अब इन्वेस्टर A ने वही वाले शेयर्स कंपनी से जो खरीदे थे इन्वेस्टर B को बेच दिए। इन्वेस्टर A ने इसको शेयर्स दे दिए और इन्वेस्टर B ने उसका पैसा इसको दे दिया, तो ये क्या आया? सेकेंडरी मार्केट। कंडीशन ये है कि ये फ्रेश सिक्योरिटी नहीं थी, ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटी थी। फ्रेश सिक्योरिटी यहां से यहां पर आई थी। अब जो सिक्योरिटी की डील हुई वो इन्वेस्टर A और इन्वेस्टर B के बीच में हुई। जैसा कि आपको बताया, कंपनी इन्वेस्टर A और B के बीच में इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये सिंपल सी बात है, ये सेकेंडरी मार्केट हो गई। दूसरी पिक्चर में देखिए, ये इशूअर है, कंपनी जो इशू कर रही है, सेल कर रही है शेयर्स, इन्वेस्टर्स ने ये शेयर्स खरीद लिए, सेल ऑफ न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, ये हो गई हमारी प्राइमरी मार्केट। अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट की तरफ। उन इन्वेस्टर्स ने वो वाले शेयर्स उससे खरीद के किसी ने किसी को बेचे, किसी ने उसको बेचे, उसने इसको बेचे, और ये सारा जिगजैग ऑफ शेयर्स जो ये चल रहा है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट। अब हम आते हैं डिफरेंस, अंतर क्या है, पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मीनिंग। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का वो फॉर्म है जहां सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, कंपनी इशू करती है, इन्वेस्टर्स को इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज की खरीदा और बेचा जाता है, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक। सेकेंड पॉइंट है टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में न्यू फ्रेश सिक्योरिटीज होती हैं जो कि कंपनी डायरेक्टली सेल करती है। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, जिसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, वो ट्रेड की जाती हैं और इन्वेस्टर्स के आपस में ट्रेडिंग होती है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, एक पार्टी कंपनी ही होती है, दूसरी पार्टी वो इन्वेस्टर होता है। यहां पर कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में दोनों पार्टीज ही इन्वेस्टर हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में एक फिक्स्ड प्राइस पर सिक्योरिटी ऑफर की जाती है और वो प्राइस जनरली कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है। सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के बीच की ट्रेड होती है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर प्राइस डिटरमिन किया जाता है। डिमांड के बढ़ने से, सप्लाई के बढ़ने से, और ये वाले प्राइसेस फ्लक्चुएट भी होते हैं।
कभी एक शेयर की कीमत आज ज्यादा होती है तो कभी कल कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं जो कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स के हिसाब से डिटरमिन किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में गेन कंपनी को होता है। अगर शेयर्स ऊंचे दाम पर बिकते हैं, इन्वेस्टर खरीदता है, तो मुनाफा किसका है? कंपनी का। सेकेंडरी मार्केट में अगर शेयर्स ऊंचे दाम पे बेचे जाते हैं तो मुनाफा किसका है? इन्वेस्टर का। जिसने बेचे उसने, कंपनी का कोई गेन सेकेंडरी मार्केट में नहीं होता। अगला पॉइंट है प्लेस ऑफ मार्केट। देखिए, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि हाँ जी हाँ ये हमारी प्राइमरी मार्केट है, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। सेकेंडरी मार्केट की होती है, जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है। देखो, प्राइमरी मार्केट को लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, राइट? और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ वही सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड की जा सकती हैं जो कि लिस्टिंग हुई हो। यू हैव टू बी लिस्टेड, वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, 8th पॉइंट इज दैट ट्रेड। प्राइमरी मार्केट में एक ही बार ट्रेड होती है। देखो, ये तो बड़ी आसान सी बात है। पहली बार कंपनी ने इशू करना है, इन्वेस्टर ने खरीदना है, तो वो ट्रेड कितनी बार होगी? एक बार, बात खत्म हो जाएगी प्राइमरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में तो न जाने कितनी बार वो सेल होगी। कंपनी ने मुझे बेचा, मैंने कंपनी से खरीदा, ये होगी प्राइमरी मार्केट। उसके बाद मैंने आपको बेचा, आपने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, तो ये n नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड सर्कल चलता रहेगा। तो सेकेंडरी मार्केट में एक ही शेयर को मल्टीपल टाइम्स बेचा जाता है, प्राइमरी मार्केट में एक ही बार। नेक्स्ट इज द मीडियम। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। कंपनी ने सिक्योरिटीज सेल करनी है और इन्वेस्टर ने बाय करनी है। वो इन्वेस्टर दोबारा नहीं बेचेगा प्राइमरी मार्केट में, एक ही बार बिकेगी, एक ही बार बाय होगा, बस। ठीक है ना? तो अगर हम इन्वेस्टर के एंगल से देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में देखो, बाय भी होता है, सेल भी होता है। वहां एक इन्वेस्टर सेल कर रहा है तो दूसरा खरीद रहा है। सो इन दिस केस बोथ बाइंग भी होता है, सेलिंग भी होता है। 10th पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से सुनिए, प्राइमरी मार्केट में contributes directly to the capital formation। तो जो भी पैसे के शेयर्स बिकते हैं तो वो जो अमाउंट है वो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया, वो पैसा कंपनी ने लिया और उस कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो वो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में काम आया। तो ये जो फंड ट्रांसफर हुआ प्राइमरी मार्केट में, वो हम कहते हैं कि वो ट्रांसफर हुआ सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। अब यहाँ डेफिसिट यूनिट कौन है? डेफिसिट यूनिट कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है। सरप्लस यूनिट कौन है? सरप्लस यूनिट वो इन्वेस्टर है जिसके पास ज्यादा पैसा था। इन्वेस्टर, सरप्लस यूनिट, उसका पैसा गया डेफिसिट यूनिट यानी कि कंपनी, और वो पैसा डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हुआ। जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए नहीं होता, ये इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है ना? इनडायरेक्टली का मतलब, मान लीजिए दो इन्वेस्टर्स ने ट्रेड किया, मुझे मुनाफा हो गया, मैंने बेची थी सिक्योरिटीज, तो मैं उससे कंपनी तो नहीं बनाऊंगा ना, मैं अपने घर की चीज ले लूंगा, हो सकता है मैं डायमंड खरीद लूं, हो सकता है मैं गाड़ी खरीद लूं, तो इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूं, मैं अपने लिए कोई चीज ले रही हूं, तो वो इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट्स ओनली। सरप्लस यूनिट्स यहाँ क्या हुए? वो दोनों इन्वेस्टर्स, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। मेरे पास भी थोड़े से पैसे थे जिसको मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो खरीदने वाले के पास भी फालतू पैसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो सरप्लस यूनिट टू सरप्लस यूनिट ट्रेड हुई, यहाँ पर सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट ट्रेड हुई। 11th पॉइंट है एंट्री। सारी की सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में आ सकती हैं, कैपिटल रेज करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, शेयर्स इशू कर सकती हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही आ सकती हैं, जो कंपनीज लिस्ट नहीं हुई हैं वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं आ सकती हैं। 12th पॉइंट है इंटरमीडियरीज। कौन इंटरमीडियरीज होता है प्राइमरी मार्केट में? इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, और इधर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर होता है। 13th पॉइंट है नेम्ड एज। प्राइमरी मार्केट को न्यूली इशूड मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि न्यू फ्रेश शेयर्स और बॉन्ड्स यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पर आफ्टर इशू मार्केट बोला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी तो इशू हो गए ना शेयर्स,
इश्यू होने के बाद की ट्रेड है सेकेंडरी मार्केट। इसका दूसरा नाम आफ्टर इश्यू मार्केट भी होता है। 14th पॉइंट में कहते हैं सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड। यहाँ सिक्योरिटीज बनाई जाती हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, उसका व्यापार किया जाता है, एक से दूसरे के हाथ में बिकती हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट होती है। यहाँ सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड और यहाँ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप कि मैंने आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझाया है। आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।